हाँ तो यार कैसे हो। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ म्यूजिक। दिस इज डैनियल सोहेल। और आज आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट वेंसडे को, थोड़ी लेट होगी, सॉरी यार। तो सबसे पहली बात तो ये देख रहे हो खांसी, ठीक है, खांसी बुखार पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन थोड़ा बेहतर हूँ तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से पॉडकास्ट बनाने से पहले फिर मिस हो जाए। तो आज यार मैं कर रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस कोक स्टूडियो का। कोक स्टूडियो का सीज़न 14 आया है, उसको मैं एक्सक्लूड करूँगा क्योंकि इट्स नॉट फुली, क्या कहेंगे, रिलीज्ड, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता इस, यानी उस तरह। बट जनरली एक कोक स्टूडियो जो एक जनरल आपका कोक स्टूडियो का सीज़न होता है, ठीक है, तो मैं उसको यानी जो पिछले सीजन्स रहे हैं उनको देख के एक क्रिटिकल एनालिसिस किया है, तो वो आप लोगों के आगे ना आज पेश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले लाइक कर दो। पता है ना मैं यूट्यूबर नहीं हूँगा अगर मैं यानी ऐसे नहीं कहूँगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक हो गया जी। तो बात है जी क्रिटिकल एनालिसिस कोक स्टूडियो की। सबसे पहले बात, कोक स्टूडियो यार है क्या? तो कोक स्टूडियो इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, एक इन्वेस्टमेंट है कोका कोला कंपनी की, जो कि इन्वेस्टमेंट है म्यूज़िक पे, ठीक है, पाकिस्तानी म्यूज़िक पे। और वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म देना है, एक टॉप प्लेटफॉर्म जहाँ पे फुल प्रोफेशनल माहौल, ठीक है, चिल माहौल, मिठे चावल यार। तो यानी एक प्रॉपर एक यानी लाइव रिकॉर्डिंग्स का एक इन्वायरमेंट है, एक स्टूडियो है, ठीक है, जो कि हर साल एक न्यू सीज़न लेके आता है। सीजनल बेस्ड शो है जिसमें न्यू सॉन्ग्स आते हैं आपके, एंड यू नो देयर इज़ नो कोई शक नहीं है इस चीज़ में कि यार काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और यानी एमी तो नहीं ना मशहूर हो रहा था, तो या कुछ अच्छा तो है। तो कोक स्टूडियो एक, फिर से रिपीट करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिनको नहीं पता, वैसे तो पता नहीं किसको नहीं पता कोक स्टूडियो का, बट स्टिल ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू न्यू नहीं क्या एक टॉप आर्टिस्ट को लेके आता है, ठीक है, एक यानी जाने माने नामों को, और जो कुछ नए होते हैं उनको भी ज़रा, जिस तरह वो पठान नहीं होते, वो क्या कहेंगे, वो चने भूनते हैं और साथ थोड़ी सी मकई भी अंदर डाल देते हैं, तो वो वाला साहब है तो यार अब क्रिटिकल एनालिसिस में मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग ये ज़रूर, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि यार इन्हों तो चांस नहीं मिला, तो ते हो दिस एंड दैट। तो भाई क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ भी देखनी, उसकी बुराइयाँ भी देखनी है, तो इसमें सारा कुछ होगा, ठीक है, फिर ये कंक्लूजन निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार आई वुड इनकरेज यू टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। फिर ये एक आपको एक, क्या कहेंगे, एक लीड मिल सकती है आपकी लाइफ में कि हाँ मैंने क्या करना है, अब क्या नहीं करना, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डू, सबसे पहला जो यानी मैंने प्रो यानी सोचा था, ठीक है, जो मेरे जहन में आया था, वो था कि इट ब्रिंग्स आउट ओल्ड फोक सॉन्ग्स जिनका नहीं हमें पता, जो ट्रेडिशनल और फोक सॉन्ग्स थे हमारे, ठीक है, और उनका हमें नहीं पता था। और जब नहीं हमें पता था तो वो कोक स्टूडियो था जो कि एक मॉडर्न वे में लाया, जो कंपोजिंग का ज़रा थोड़ा मॉडर्न वे है वो, उसमें यानी वो उन फोक सॉन्ग्स को, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को लाया, ठीक है। और क्या कहेंगे, एक रीमेक कल्चर जो है ना वो उसने किया। तो रीमेक से ये है कि कुछ अच्छे अच्छे कुछ यानी जो जिन फोक सॉन्ग्स का हमें पता भी नहीं था वो भी हमारे पास यानी आ गए इस तरह। और ठीक है, अब इसका फ़ायदा भी है, लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें, ठीक है, तो वो है कोई ओरिजिनल न्यू म्यूज़िक नहीं आ रहा, विच इज़ सैड। अब जिनके आप, सबसे पहली बात कि जिनके आप रीमेक्स कवर्स जो भी आप गा रहे हो, ठीक है, तो वो तो उन्होंने तो ओरिजिनल्स किए हैं ना, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी न्यू ओरिजिनल सॉन्ग्स कोई बनाता नहीं। अब जिसको देखो जी उसने यानी
कवर ही करना है। क्यों भाई, क्यों कवर करना है? क्योंकि ये आगे जाके भी मैं करूँगा बात, एक और पॉइंट में आएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि एक यानी जो प्रोज है कि उसने, हाँ ठीक है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि हमें नहीं पता था। सपोज मुझे समी मेरी वार का नहीं पता था, ठीक है, मुझे इवन आफरी का भी नहीं पता था, ठीक है। तो वो जब मेरे पास है, मैंने कहा ये कितनी प्यारी कंपोजिशन है, मुझे उसका नहीं पता था, जुगनी का नहीं पता था, ठीक है। तो ये भी एक यानी इसका प्रो है। बट कौन वही कि ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं आ रहा, हर कोई कवर करना चाहता है टू गेट इन टू कोक स्टूडियो, एक नोशन वैसी दे दिया। खैर, दूसरा जो प्रो है वो है कि यार इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है म्यूज़िक पे, इस पे। बट हाँ ठीक है कि यानी कोई ना कोई इन्वेस्ट ज़रूर कर रहा है म्यूज़िक पे, इस आर्ट फॉर्म पे। बट अगर यानी इसके कौन को देखा जाए तो, और अगर इसका थोड़ा सोचा जाए तो, इज़ इट रियली एन इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूज़िक? ये आपसे मैं सवाल करता हूँ कि इज़ इट रियली एन इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूज़िक? मेरा जो आंसर है दैट इज़ नो। अब अगर वो म्यूज़िक पे इन्वेस्टमेंट हो तो फिर तो यानी वो वैसे ही करें ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, म्यूज़िक पे। वाई यानी अगर म्यूज़िक पे इन्वेस्टमेंट है वो तो फिर म्यूज़िक पे इन्वेस्टमेंट है। अगर जो म्यूज़िशियन जा रहा है, ठीक है, कोक में, जी मैंने ये करना है, मैं कोक स्टूडियो में बजाता हूँ, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मेरा कहने का जो मतलब है कि उन्होंने बिकवानी है कोक की बोतल, वो सबकॉन्शियसली, ठीक है, वो ये करेंगे। अब देखा होगा कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे कोक स्टूडियो का जी आएगा, क्या कहेंगे, ऐड आएगा, ठीक है, जिसपे डिफरेंट म्यूजिशियंस बने हुए हैं, ठीक है। और सपोज़ आप जाते हो पैकेजेस मॉल कर लो, ठीक है, पैकेजेस मॉल के बाहर एक बड़ा सा बिलबोर्ड है, तो वहाँ पे अक्सर बड़े बड़े इश्तेहार लगते हैं, अक्सर कोक स्टूडियो के लगे होते हैं। तो सपोज़ वहाँ पे एक कोक स्टूडियो का इश्तेहार लगा है और वो बंदा जा रहा है पैकेजेस मॉल, और वहाँ पे उसको भूख लग जाती है, तो सबसे पहले उसका ब्रेन कहाँ जाएगा? कोक पे, ठीक है, जब ड्रिंक्स की बात आएगी। एंड कोक का भी अगर देखो तो कोक में सिर्फ ये नहीं है, लाइक कोका कोला नहीं है। कोका कोला कंपनी में तो आपकी स्प्राइट भी आती है, आपका वो भी आता है, फेंटा भी आती है, तो वो जीत रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से एलिटिज्म है ये, ठीक है, कि वो यानी ये म्यूज़िक नहीं हो रहा, वो आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन गुड इन्वेस्टमेंट इन म्यूज़िक, ठीक है, ये एक प्रो है। बट इज़ इट रियली एन इन्वेस्टमेंट? दैट इज़ यू टू आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। तीसरा जो प्रो मेरे जहन में आया था वो ये था कि यार जो कोक में आता है वो, यानी जिस तरह कोक में आता है एंड सडनली ही गेट्स अ बूम एंड ही स्टार्ट्स टू परफॉर्म लाइव। काफ़ी ऐसे नाम हैं, लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोमिना मुस्तहसन, एंड मैं नाम नहीं चलो लूँगा, ठीक है, मैंने एक तो ले लिया और नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ, तो वो कोक में जब आए वो भाईजान परफॉर्म करना शुरू हो गए, और जब वो कोक में आए तो तब भी परफॉर्म करना शुरू हुए। लेकिन अगर देखा जाए इसका कौन जो है, तो कोक स्टूडियो एक लिमिटेशन सेट करता है टॉप आर्टिस्ट के लिए। बाय द वे मैं फिर बता दूं कि ये वो नहीं है, कोक स्टूडियो 14 जो अभी न्यू सीज़न लॉन्च यानी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, मैं उसको नहीं अभी इसमें डाल रहा, ठीक है, इससे पिछले जितने सीजन्स हैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा इस टॉपिक में डीप भी नहीं जाऊँगा ताकि हर एक को समझ आ जाए, ठीक है, वरना तो काफ़ी कुछ है। अगर कहते हो तो फिर मैं पार्ट 2 इसका बना सकता हूँ, ठीक है, इफ़ यू से सो, ठीक है। एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस है और करना चाहिए, क्योंकि सर इतनी भारी इन्वेस्टमेंट अगर कोई दे रहा है तो उसको क्रिटिकल एनालिसिस उस पर बनता है। वाई वुड यू क्या कहेंगे,
critique on somebody who's doing independent music out of his own pocket. Getting my point? तो that's a tip, ठीक है. और हाँ, मैं ये कह रहा था कि इट्स लिमिटेड टू द टॉप आर्टिस्ट, ठीक है. अब देखो जी, कौन आता है यार? राहत फ़तेह अली ख़ान आता है, ठीक है, या फिर यही बड़े बड़े नाम आते हैं. चलो कोक स्टूडियो 14 की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एज एग्जांपल. ये नसीबुल आल आई हैं एंड विथ हर आबदा परवीन. आप तो सब इन लोगों को पहले से जानते हो, ठीक है. नया कौन आया है? गेटिंग माई पॉइंट? तो या इट्स गुड, ठीक है. लेकिन ये रिज़ल्ट करता है एक मोनोपोली में. एक मोनोपोली फॉर्म होती है यार. एक ख़ास ग्रुप है, ठीक है, वही विन करेगा कोक स्टूडियो. कहने को तो वो प्लेटफॉर्म है अगर, तो भाई प्लेटफॉर्म है अगर, तो वो हर एक को चांस दे ना, ठीक है. प्लेटफॉर्म है अगर, तो वो ऑडिशंस खोल ले अपने, ठीक है. एंड सम पीपल ऑल्सो से दैट के यू नो वो हो सकता है शायद इंडी प्लेटफॉर्म एक बन जाए. बट हाउ कैन इट बी एन इंडी प्लेटफॉर्म? इस पे सोचो. फाइनेंस तो कोक कर रहा है, ठीक है. तो ये भी ज़हन में रखना है. खैर, तो एक मोनोपोली बन जाती है. इट रिजल्ट्स इन अ मोनोपोली एंड whoever, you don't have to, first of all ये भी मैं बता दूं, you don't have to agree with me, but disagree करते हो तो खैर है, डिसलाइक कर देना या कमेंट्स में बता देना कि किन मेरे पॉइंट से डिसएग्री करते हो, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. खैर, हाँ सॉरी यार, मैं असल में स्क्रीन पे साथ देख रहा था क्योंकि मैंने उस पर बनाया हुआ है क्रिटिकल एनालिसिस अपना, ये प्रोज एंड कॉन्स का. तो फोर्थ पॉइंट ये था कि एटलीस्ट समबडी इज़ डूइंग म्यूज़िक, ठीक है. अब ये एक नोशन हर कोई ये कहता है कि चलो यार म्यूज़िक तो हो रहा है ना. पहले पाकिस्तान में म्यूज़िक को बड़ा वो एलिनेट किया हुआ है, ठीक है, कि आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट साइड, बट you know it कि म्यूज़िक इज़ नॉट अ गुड आर्ट फॉर्म एंड दिस एंड दैट. बट तो कोक स्टूडियो को ना सारे माई बाप बना लेते हैं कि यार कोक स्टूडियो जो है ना, वो ये इतना बड़ा हमारा नेशनल एसेट है. भाई नेशनल एसेट कैसे है? वो तो कोक है, प्राइवेट लिमिटेड है. ठीक है, तो इट इज़ंट अ नेशनल एसेट, बट कोक स्टूडियो इज़ क्या कहेंगे ना, ये इंडस्ट्री है. ये भी लोग कहते हैं यस कि कोक स्टूडियो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, कोक स्टूडियो को म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ ही नहीं जोड़ रहे होते. मेरा कहने का मतलब ये है. तो सबसे पहली बात कि यार हमारी ये भी चलो एक डिस्कशन है कि यार पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री है भी कि नहीं, कि एक सीन है म्यूज़िक सीन. अगर कहते हो तो इस पर आ जाएगी पॉडकास्ट. तो मैं ये कहूँगा कि यार एक तरह से ये म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है. क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, यानी चलो कोई लाइव म्यूज़िक कह रहा हूँ, कोई म्यूज़िक कर तो रहा है, सीन हो रहा है म्यूज़िक का, लेकिन म्यूज़िक जो है वो हाईजैक है. इस पे पहला पॉइंट आएगा कि एक उन्होंने यानी रीमिक्स करके रीमेक्स, ठीक है, करके एक वो कर दिया, वैक्यूम डाल दिया ओरिजिनल सॉन्ग्स का, ठीक है. अब जिसको देखो वो कवर करता है, ठीक है. कोई ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं बनाना चाहता. एवरीबडी सीज, यानी उनका माइंड सीज कर दिया है एक मैस लेवल पे कि यार आपने यानी अगर मशहूर होना है या आपने कोक स्टूडियो में आना है तो यू हैव टू डू कवर्स, ठीक है. कवर ही है जो एक यानी, और इससे ये मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं कह रहा, ये लिसनर पर्सपेक्टिव पे भी है, ठीक है.
हु वांट्स टू हियर योर ओरिजिनल म्यूजिक राइट अवे? ठीक है, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, अब थोड़ा इंडी में तो हल्का हल्का सीन आ रहा है, बट नॉट एट दैट लेवल, कंसेप्शन में है वो अभी भी, मेरे लिहाज से तो। ठीक है, तो म्यूज़िक हाईजैक्ड है, लाइक लिटरली अगर इसको देखा जाए, इतनी बड़ी तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, एंड ऑल दैट, तो वाई नॉट, यानी थोड़ा क्यों नहीं आप वो करना चाहते, यानी ओरिजिनल म्यूज़िक क्यों नहीं देना चाहते? इसका एक पॉइंट है मेरे जहन में कि क्यों नहीं देना चाहते, वो इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इट्स लाइक अ बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोक स्टूडियो इज़ अ बिग 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 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दे कैंट रिस्क देयर इन्वेस्टमेंट टू फेल, तो वो इसलिए लगाते ही उस चीज़ पे पैसा है जो कि हिट हो सके। यानी कोक स्टूडियो का कौन सा, यानी अब वो उस दिन दिखाया था कि जी तू झूम जो आया है, ठीक है, न्यू सॉन्ग, ठीक है, कोक स्टूडियो की तरफ से जी, वो उसने एक दिन में पता नहीं कितने लाख व्यूज़ कर लिए, तो वो तो यानी करता ही है ना। कोक स्टूडियो का किसको नहीं वेट होता, तुम हाइप बनाओगे तो कौन नहीं करेगा। अब सपोज मैं इसकी एग्जांपल मार्वल की जो थी स्पाइडरमैन नो वे होम उससे देता हूँ। उन्होंने हाइप चंगी तरह बनाई, ठीक है, ये ज़रा लफ्ज़ ज़रा सही था ये डिफाइन करने की, चंगी तरह बनाई। अब आनी है मॉर्बियस, ठीक है, मॉर्बियस मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी मूवी होनी है, इसका ट्रेलर भी बहुत अच्छा था, उन्होंने हाइप उस तरह नहीं क्रिएट की क्या। ठीक है, अब इन्होंने, मैं जो कोक स्टूडियो 14 अंदर बार बार आ रहा है, मैं इसको करना नहीं चाह रहा, बट मैं इसको यही प्लग करूँगा कि इन्होंने एक गाना निकाला है इस दफ़ा, और बाकी सारा एडवर्टाइजमेंट पे इनका पैसा लग रहा है। हर जगह देखो कोको 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 कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो, ठीक है, हर जगह देखो भाईजान। कभी इनके चैनल पे लाइव स्ट्रीम हो रही है किसी चीज़ की, यानी नसीबो लाल साहिबा की, आबदा परवीन जी की, ठीक है, तो एक गाना निकाला है, ठीक है, तो ये है बात कि तुम इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर रहे हो। और एक और भी इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इधर लिखा नहीं है, प्रो है, कि यार प्रोडक्शन क्वालिटी हाँ बड़ी अच्छी होती है इनकी, ठीक है, प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बट वीडियो प्रोडक्शन, अगेन आई एम सेइंग वीडियो प्रोडक्शन। अब काफ़ी लोग कहेंगे हैं ये क्या बोल रहा है, ये पागल है, बकवास कर रहा है। वो ये है कि अगर तुम उठाओ कोई भी जॉन मेयर का रिकॉर्ड उठा लो और उसके मिक्स को कंपेयर करो अपने इसके मिक्स से, तो लो एंड की बजी पड़ी है, कोई लो एंड ही नहीं है। ठीक है, तो तुम यानी फिर से वही बात, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना बड़ा, यानी इतनी बड़े लेवल पे तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अंदर से आ क्या रहा है तुम्हारा, लो एंड इतना वीक है। पाकिस्तानी लाइव म्यूज़िक का इन रिकॉर्डिंग्स लो एंड बहुत वीक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे फिर होता है भैया कि क्या, यानी क्या है क्या नहीं है। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बल्कि सिक्स्थ हो गया, वो मैंने एक और वो डाल दिया कि हाँ ठीक है यार, कोई अच्छा म्यूज़िक बन रहा, ठीक है, ये प्रो है, लेकिन उसका कौन क्या है, उसका कौन ये है कि स्टाइल नहीं चेंज हो रहा कोक स्टूडियो का, इट हैज़ नॉट evolved फ्रॉम इट्स स्टाइल। एक ही स्टाइल है, उसको ही वो करते हैं। उसका मैंने बताया कि दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, एंड कौन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डुबाना चाहता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल एज अ एलिटिस्ट, ठीक है, और क्या कहेंगे, एक बड़े कंपनी का जो नैरेटिव होगा वो तो यही होगा ना, ठीक है। अब अब कोक है, तो कोक तो आपके लिए वो है, क्या कहेंगे, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, ठीक है, वो तो शुगरी ड्रिंक है, आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ा सकती है, ठीक है। जितने भी हैं, वेलो क्या निकोटीन पाउच है, ठीक है, किसान घी, ठीक है, जो चलो देसी घी की तो अलग बात है, मैं इधर न्यूट्रिशनिस्ट बनने लगा हूँ, बट
यू गेट माई पॉइंट. तो प्रमोट क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, ठीक है. जो मेरा एक एनालिसिस है छोटा सा, वो ये है कि क्या मतलब, व्हाट, आई डोंट गेट इट, कि एक मिनट मैं खुद भूल गया क्या कहना था. हाँ तो यार हम थे इधर, क्या कहते हैं कि वो स्टाइल्स चेंज नहीं कर रहे ना, वो प्रमोट कर रहे हैं, यानी जो पाकिस्तान के लिए न्यू जॉनराज हैं लाइक EDM, फ्यूचर पॉप एंड एटसेट्रा. ठीक है, हिप हॉप इज़ अ न्यू जॉनरा, यंगस्टर्स आए हैं, लेकिन ठीक है, इस दफ़ा की बात नहीं हो रही. तो कंक्लूजन इस चीज़ से ये निकलती है कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको प्लेटफॉर्म की तरह डील करो. ठीक है, उनको इतना बड़ा ना बना दो कि आपका जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो एक मैस लेवल पे इफ़ेक्ट हो. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अब ओरिजिनल म्यूज़िक बहुत बहुत कम है, एक वैक्यूम है ओरिजिनल म्यूज़िक का. दूसरा वो ये बात है कि एक गुड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. इससे ये सबक मिलता है कि अगर जो आपके आपके ताए चाचे का बेटा है या मामू का बेटा है, ठीक है, वो अगर गिटार बजा रहा है और ठीक है वो अपने FL स्टूडियो पे क्रैक वर्जन पे, मैं भी बाय द वे क्रैक ही यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट वो करता है जी, एक म्यूज़िक अपना बनाता है, और उसको आप ये कह दो कि यार तू कोक में कब आएगा, तो उसको आप ये ना कहें, ठीक है, उसकी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपने माँ बाप के खून पसीने का पैसा, ठीक है, अपने शौक पे लगा रहा है, या अपने आप खुद जॉब करके लगा रहा है. ठीक है, उसको सपोर्ट करें. ठीक है, और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस पर आप, मैं कहता हूँ जितने कीड़े निकालो इससे, क्योंकि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपेक्टेशन वो ऊपर होनी चाहिए हर गाने पे. ओ यार ये कितना हाल आया है उस स्टूडियो का, ये नहीं, चलो ये नहीं इतना मज़े का लेकिन अच्छा था, ये तो नहीं नज़र होता. तो बाय द वे दिस वाजंट लाइक क्या कहेंगे, रैंट. ठीक है, अक्सर लोग रैंट भी समझेंगे क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस मैंने देखा पाकिस्तान में इतना कोई कर नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो जी हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. तो कंक्लूजन ये है कि हाँ बस, और जो यानी टॉप आर्टिस्ट हैं उनको तो आप चलो सपोर्ट करते हो, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ज़रूर करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो भी हालत है ना, ठीक है, म्यूज़िक इंडस्ट्री की, यू हैव टू सपोर्ट, क्या कहेंगे, लोकल टैलेंट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड न्यू टैलेंट. ठीक है, इनको सपोर्ट करो. तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट ये है कि मैं बना रहा हूँ डिस्कॉर्ड. ठीक है, बना लिया बल्कि, और उस, ठीक है, वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको ज्वाइन कर लो. और उस पर एक इवेंट आ रहा है विच इज़ एन ओपन माइक. ठीक है, वो अनाउंस हो जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इधर ये आ भी जाएगा लोअर थर्ड, मेरा यूज़र नेम, तो आप सर्च कर सकते हो. तो उस पर जो इवेंट होना है दैट इज़ एन ओपन माइक. अब उस पर सिर्फ वो म्यूज़िक वालों के लिए नहीं लिमिटेड. ठीक है, किसी ने कुछ भी परफॉर्मिंग आर्ट अपना करना है, लाइक किसी ने पोइट्री सुनानी है, किसी ने क्या कहेंगे सिंगिंग करनी है, किसी ने इंस्ट्रूमेंट बजाना है, ठीक है, कि कुछ भी, एनीथिंग, स्टैंड अप कॉमेडी. ठीक है, सॉरी मेरा तोता पीछे से बोल रहा है. तो किसी ने कुछ भी करना है तो दे कैन जॉइन माई डिस्कॉर्ड, और वो अनाउंस हो जाएगी डेट जब होगा ये. तो विदाउट अगर इसका चाहिए, दूसरा पार्ट चाहिए, तो डू लेट मी नो. ठीक है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स बट आई डोंट वांट टू मेक दिस पॉडकास्ट अ बिग वन. ठीक है, और कहते हो, अगर कहोगे तो प्लीज़
मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ, ठीक है, आपका भाई अब साइन ऑफ होगा। दिस इज डैनियल सोहेल साइनिंग ऑफ। पीस आउट।